Substituting the values, we'll get V naught is equal to 12 centimeters. That means that हमारा आंसर is correct. Object left में आ रहा है तो image इसका 7 है. अच्छा वो आ जाते हैं. अब ये वैल्यू इसमें पुट करिए. Substitute this value. बाकी सारी वैल्यूज D25 है. D25 है. सारी वैल्यूज आपके पास है. M की वैल्यू 7 आनी चाहिए. आगे पॉजिटिव आ रहा है. Yes, means image formed is virtual. ये सारी वैल्यूज पुट करिए. 1 D पता है, FE पता है, V नॉट पता है, U नॉट पता है. डन. तीसरा पार्ट वो कह रहा है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप ही है ना. अब देखिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये. अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको माइक्रोस्कोप के बारे में क्या बताया था. स्मॉल फोकल एंड स्मॉल अपर्चर. अगर आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो तो आपको दिख रहा है ना दोनों की स्मॉल है. एक की 4 है, एक की 10 है. ऐसे ही है. दोनों ही छोटी है. ज्यादा छोटी कौन सी है. ज्यादा छोटी कौन सी है. एफ नॉट की एफ ई. एफ नॉट. यही हमने पिछले में भी यही लिखा था. दोनों ही छोटी होंगी लेकिन नहीं. दोनों में से ज्यादा छोटी कौन सी है. फोकल लेंथ इज स्मॉल बट इट इज ग्रेटर देन एफ नॉट. ठीक तो है. आई पीस है. मैं तो ऑब्जेक्टिव की छोटी है. हाँ ऑब्जेक्टिव ठीक है. इट्स ओके. ऑब्जेक्टिव की छोटी है. यस राइट. नाउ अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. देखिए लेंथ फाइंड करने के लिए मैं फिर रफ डायग्राम बना रही हूँ. और ये डायग्राम आपके फिर टिप्स पर होना चाहिए. कुछ नहीं करना. एफ नॉट छोटा बना दिया. एफ ई थोड़ा सा बड़ा है. नाउ करना क्या है. वंस अगेन सिंपल. एक ये सब अपने टिप्स पे कर लीजिए चाहे चैप्टर आना है चाहे नहीं आना. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. देख लो पैरेलल रे कहां से जाएगी. फोकस से. इसके फोकस से गई. हार्डली मैटर्स. ये हम कुछ नहीं दिखाएंगे. एक दो दो रेज लेनी है मैंने बस. दूसरी रे यहाँ गई. ये इमेज बनी. ये सब 10th क्लास है. बनाते जाइए साथ साथ. ठीक है. उसके बाद यहां से एक पैरेलल रे गई. ये फोकस से. और यहां मैंने इमेज बना दी. दिस इज रफ डायग्राम जो हमेशा आपके टिप्स पे रहना चाहिए. आप इतनी प्रैक्टिस करो कि डायग्राम तो हमेशा आप बना ही सको. पहले इसकी यहाँ इमेज बन रही है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है. तो इसका मतलब ये क्या है. जो जो मेरे पास है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी. मेरे पास वी नॉट है. वी नॉट है अभी निकाला है. तो देखो ये वी नॉट है. इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है. ये इसके लिए सॉरी इसके लिए ये इमेज है. ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है. तो लेंथ क्या दिख रही है. लेंथ होती है दोनों लेंथ के बीच का डिस्टेंस. लेंथ क्या आई. वी नॉट प्लस यूई. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है. वी नॉट प्लस यूई. सिंपल. वी नॉट मेरे पास है. मेरे को यूई चाहिए होगा. फिर यूई के लिए अब हमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. Yes, write down. We know 1 by Fe is equal to 1 by Ve minus 1 by Ue. तो क्या कह रहा है. फाइनल इमेज कहां बन रही है. लीस्ट डिस्टेंस पे. राइट डाउन. वी नो. राइट डाउन. वी नो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट least distance of distinct vision. So Ve is equal to minus 25. Fe कितना है. 10. और यहां से Ue निकल जाएगा.
लीस्ट डिस्टेंस होता है 25 पे, v आ गया -25, fe 10, ue फाइंड करिए, टेल मी द आंसर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। कितना आंसर आ रहा है? 50/7, -50/7, चेक कर लीजिए, आंसर आना चाहिए आपका -50/7। आ गया? राइट। अब आपका जो आंसर है वो इसमें पुट करेंगे, लेकिन आप ये देखो ध्यान से, लेंथ है ना, लेंथ में माइनस साइन नहीं लोगे, दिस प्लस दिस करना है, तो लिख लो लेंथ इज 12 + 50/7। लेंथ में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। डन। बस 12 + 50/7 छोड़ दो, विल नॉट वेस्ट मच टाइम। नेक्स्ट, राइट डाउन, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। A small telescope has an objective length of focal length 144 centimeter. Objective length of focal length 144 centimeter, and an eyepiece of focal length 6 centimeters. And an eyepiece of focal length 6 centimeters. Find the magnifying power of telescope. Find the magnifying power of telescope. And the separation between the lens. And the separation between the lens. फॉर्मूला आप सबको पता है, m is -f0/fe कर दो, पहला पार्ट, m लिखिए -f0/fe, आंसर निकाल दो। दूसरा l is f0 + fe, फिर वैल्यू पुट करनी है। f0 कितना है बोलिए? 144, f0 है 144, और fe कितना है 6, हो जाएगा जितना भी आता है, और लेंथ में दोनों को ऐड कर दो, 150 आ जाएगा, 140। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, तो जनरली मल्टीपल चॉइस में आने के लिए। लास्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 1.5 centimeter. How far from the objective? How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at number 1
least distance of distinct vision. Number 2, infinity. B part, what is the magnifying power in each case? फटाफट इस डायग्राम को दोबारा बनाइए अगर आपने क्वेश्चन को इजी करना है तो। जल्दी से डायग्राम को बनाइए। नीट डायग्राम बनाइएगा। V नॉट UE और ये क्या है U नॉट। इसमें प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, स्पेशली जिनके उसमें आना है। ये नहीं भी आना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे को रफ चाहिए जिसमें मेरे को ये दिखना चाहिए ये U नॉट है, ये V नॉट है, ये UE बस। ये 3 पॉइंट आ गए तो आपका वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। चलिए आप बना सकते हैं ना, ये बाद में बन गया ये V नॉट। अब लिखिए गिवन, लिखो फटाफट। गिवन F नॉट कितना है, बोलते जाओ। FE 6.25। यहाँ भी देखा ना आपने 2 और 6 दोनों छोटे हैं, लेकिन ज्यादा छोटा कौन सा है यहाँ से पता चल जाएगा। ये छोटा बनाया ना मैंने, इसीलिए छोटा बनाया, ज्यादा छोटा ऑब्जेक्टिव है। राइट, L कितना है 1.5 और क्या दिया है बस। अब L क्या होता है ये बताओ, V नॉट प्लस। यस, ये क्रैम नहीं होगा, ये डायग्राम है तो आप फटाफट लिख सकते हो। L क्या है समझ आ रहा है, L इज V। अब देखो इतनी देर से हम फॉर्मूले एक दो यूज कर रहे हैं, एक लेंस फॉर्मूला हो रहा है, मैग्नीफाइंग पावर हो रहा है, तीसरा कुछ नहीं। तीसरा कुछ नहीं है। पूछा क्या आपसे पहले, वो कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। पहले तो आपसे पूछा है U नॉट पूछा है, ऑब्जेक्टिव से कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखोगे in order to obtain the final image at least distance of distinct vision. Write down case 1, U नॉट पूछा है और V कितना है -25, एक गिवन है। least distance of distinct vision, तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, 1/FE। देखो FE है, BE है, UE आ जाएगा मेरे पास। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 1/FE इज 1/BE माइनस 1/UE। यहां से आप UE निकालो, अभी आपको पता चल जाएगा। सिंपल सिंपल है, जो जो जिस फॉर्मूले का दो चीजें दी हैं उससे वो निकाल दो। आ गया UE कितना आया, UE देखो नेगेटिव आएगा, इसके लिए ये लेफ्ट साइड पर है। आंसर लिखिए -5 आना चाहिए। हो गया, यस और नो। इतना टाइम थोड़ी लगेगा, नेगेटिव आ रहा है। चलो लिख लो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो, लिखो UE -5, नहीं तो होगा नहीं ये क्वेश्चन पूरा। आया किसी का, जगह छोड़ दो, नहीं आया तो -5 आ गया। UE -5 आया। 6.25 मत लेना, इसको बोलना 100/625 करो। 1/6.25 को 100/100 लिखना, 625 फिर 25 से कट कर देना, 25 4 सा 25 25 सा, फिर आंसर आएगा। UE -5 आ गया। अब देखिए राइट ऑन, वी नो L इज इक्वल टू V नॉट प्लस UE। L है 15, V नॉट निकाल देंगे, प्लस UE इज, यहाँ माइनस नहीं लेंगे, V नॉट निकाल दीजिए। V नॉट आ गया 10, ये आ गया 10। मुझे क्या चाहिए, अब आपके पास V नॉट आ गया, आपके पास F नॉट है, U नॉट आ जाएगा।
सिंपल फॉर्मूला 1/f0 इज 1/v0 प्लस 1 - वैल्यू पुट करके u0 निकालो। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपके पास ये डायग्राम है, जो जो गिवन है निकालते जाओ, सब कुछ गिवन है इसमें। बताइए u0 कितना आया? -2.5 सेंटीमीटर आया कि नहीं? आ गया। चलो ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। u0 पूछा था, इसने मैग्नीफाइंग पावर भी पूछा है, v पार्ट मैग्नीफाइंग पावर। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। m is -v0/u0 1 + t/fe। v0 पता है, सारी वैल्यू दोबारा लिख लो। v0 कितना है? कितना है v0? 10 लिखिए, v0 10, u0 -2.5, t 25, t हमेशा स्टैंडर्ड है 25, और fe भी पता है आपको, fe is 6.25। m की वैल्यू बता दीजिए। m की वैल्यू आंसर आया 20। यस गुड, लिख लीजिए, जिसका नहीं आया स्पेस छोड़ दो, m आ गया 20। ठीक है, अब लिखिए b पार्ट। b पार्ट क्या कह रहा है? when the final image is formed at infinity, b के फिर दो पार्ट्स है, लिखो when the final image is formed at infinity। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, इट मींस PE, ये इंफिनिटी पे बन रही है, PE is at infinity, लिखो then we know object is at focus, then we know object for eyepiece will be at focus। eyepiece के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा that will be at focus, so UE is equal to FE, और UE आपको पता है नेगेटिव होता है, तो यहां से UE तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अगर आपने सॉल्व भी करना है तो भी निकाल सकते हो, 1/FE is 1/VE minus 1/UE। जिसको डाउट है तो यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख लो, 1/FE is 1/VE minus 1/UE। तो यहां से मेरे पास FE कितना है 6.25, PE है इंफिनिटी, तो UE आ जाएगा मेरे पास -6.5। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, तो डायरेक्ट है, यहाँ ब्लैक ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट, और फॉर्मूले से निकालना है तो भी आ जाएगा। मुझे मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला है? -V0/U0 इंटू PE/UE 1 + D/FE। इंफिनिटी के केस में नहीं होता, इंफिनिटी के केस में दिस इज द फॉर्मूला, इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दिस इज द फॉर्मूला, मैंने आपको लिखाया हुआ है। इसके लिए मेरे पास क्या क्या है,
नहीं, दूसरा केस है, व्हाट इज लेंथ? सब चेंज हो गया ना, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ये चेंज हो गया ना, लेंथ सेम रहेगी, पोजीशन चेंज हो गई ना। वी नॉट कितना है, आया है वी नॉट, निकालना है, यू ही आया है, माइनस नहीं लगेंगे, प्लस 6 पॉइंट, तो वी नॉट निकालो यहां से। इसके लिए सारी पोजीशन चेंज हो जाएंगी तो हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा। वी नॉट कितना आया, यस वी नॉट आया 8.75। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली, एक में क्लब कर दिए हैं, दो अलग अलग प्रॉपर क्वेश्चंस है, एक बार फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, दूसरी बार फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। तो ये वी नॉट हो गया, अब मेरे पास वी नॉट है, यू नॉट नहीं है, लेकिन एफ नॉट है, मेरे को राइट ऑन वी नो 1 by एफ नॉट इज 1 by वी नॉट माइनस 1 by यू नॉट। एफ नॉट कितना है, ये सेम रहेगा 2, साइड में लिख लो एफ नॉट 2, वी नॉट आया 8.75 माइनस 1 by यू नॉट आ गया। देखो आपका या ये वाला फॉर्मूला है, और मैंने कॉपी में ये वाला फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है, दोनों लिख लो। डी बाई एफ ई एक ही बात है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डी बाई एफ ई या ये एक ही बात है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हेलो यू नॉट कितना है, यस 2.59 और 3 में बहुत फर्क है। यू नॉट आया है, लिख लीजिए 2.59, वी नॉट मेरे पास है 8.75 बाय, ये वैल्यू पुट करते जाइए बस, इनटू डी इज 25, यूई और एफ बराबर है, यूई और एफ बराबर है ना, इसीलिए दोनों फॉर्मूले सेम है। डी को 25, एफ को 6.25, नेगेटिव नहीं लिखना है, लिखा कि नहीं, हैव यू गॉट ऑल द वैल्यूज और नॉट? वैल्यूज में डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए, वी नॉट कितना है, आई एम स्पीकिंग अगेन 8.75, वैल्यू रखते जाओ, वी नॉट लिखिए 8.75, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम ये, मैग्निफिकेशन के लिए। हाँ 8.75, यू नॉट कितना है, माइनस, माइनस नहीं आ रहा, 2.59, यू नॉट चेक करिए कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, यू नॉट इज माइनस 2.59, वैल्यू लिखते जाओ। डी कितना है 25, एफ ई कितना है 6.25, जो ओरिजिनल दिया है, फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी ना, वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ मुझे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आपने सारी, आंसर है 13.51, आंसर कम्स आउट टू बी 13.51, राइट।